नमस्कार। महामंत्र की साधना चल रही है। विशेष रूप से जब हम जाप और जाप से भी आगे बढ़ कर के ध्यान में जाने की कोशिश करेंगे तब हमको विशेष ख्याल आएगा। यहाँ पर मुख्य हेतु चल रहा है। हेतु ये है एकाग्रता कैसे बढ़े, अन्य फालतू विचार कैसे रुके, नवकार मंत्र के अंदर स्थिरता कैसे बने और इस लक्ष्य को लेकर के हम संवर नेजरा को कैसे साध सकें। फालतू विचार आते रहेंगे तो नया अशुभ आश्रम होगा, तो नया कर्म बंधेगा, कर्म बंधेगा तो आत्मा की सत्ता में जाएगा, फिर वापस कर्म उदय में आएगा, फिर वापस अशुभ कर्म का फल भुगतना। ऐसी स्थिति के अंदर कितनी बार हम करते रहेंगे, हमारी माला गिनते जाप करते हुए भी हमारी साधना सफल सार्थक नहीं हो रही है। इसलिए इन प्रयोगों का हमने यहाँ पर प्रचलन किया है। ये खास करके विचार करके एक माध्यम बना करके अंक संख्या लिखी। मैं पहले कह रहा हूँ कि किसी को अंक संख्या गिननी नहीं है, अंक संख्या के ऊपर कोई आधार नहीं। मात्र एक नवकार 1 से 108 तक क्रमशः पूरे हो सके, इसी उद्देश्य से एक आधार बनाया है नवकार अंक संख्या का। जैसे माला हाथ में लेकर के गिनते हैं तो हम माला देखते भी नहीं हैं और मण के चलते जाते हैं, गिनते जाते हैं, वैसे यहाँ पर आधारभूत संख्या जो बनाई है उस पर चलना है। अब इतने प्रयोग हमने किए तो बरोबर हम पेपर देखकर चित्र सामने रखकर करते थे। ये चित्र हमने जब लिया तब 1 से लेकर के सीधे 108 तक हम आए, सीधे क्रम से। यहाँ पर जो कमल के कोष्ठक बने हुए हैं, इन कमल के कोष्ठक के हिसाब से हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 कोष्ठक और इनमें बने हुए कमल, ये कमल नवपद के चित्र में हैं। इनमें लिखी हुई अंक संख्या है। इन अंक संख्या के आधार पर हमने जाप किया। आपको मालूम है दूसरी बार आपने जो है उल्टे क्रम से भी चल करके इसी में किया। 108 से हम गिनती करते करते 1 पर आए। संख्या सिर्फ उल्टे क्रम से चली तो उल्टे क्रम में 108 से हमने शुरू किया था और आते आते हम 1 पर आए। मतलब क्रम संख्या उल्टी चली या क्रम संख्या सीधी भी चली, लेकिन दोनों पद्धति से हमने किए। बार बार बदलने का प्रयोजन क्या है? अगर हम बार बार न बदलें और एक ही प्रयोग पर हमेशा ही करते रहेंगे, फिर वो जाकर मेमोरी में सेट हो जाएगा और स्मृति से, मेमोरी से आप करने लगोगे तो मन भाग जाएगा। मन भाग जाएगा तो फिर विचार इधर उधर के शुरू हो जाएंगे और हम नवकार बोलते जाएंगे। मात्र मन में नवकार बोल गए इतने में संतुष्ट नहीं होना है आपको। इसलिए हमने विचारों को रोकने के लिए, मेमोरी में सेट न करने के लिए हर बार अलग अलग प्रयोग किए हैं और हर बार के प्रयोग अलग अलग करो तो मति ज्ञान की मेमोरी बंद हो और श्रुत ज्ञान का उपयोग उसमें जुड़े, तब जाकर के आपके फालतू विचार रुकेंगे, मन केंद्रित हो जाएगा, मन उसमें स्थिर होकर के करेगा। ये मैंने आपको बताए चित्र की आज दिन तक हमने ऐसे किए। अब आप क्या करो, चित्र बंद कर दो। आज हम ये प्रयोग समझने जा रहे हैं कि बिना चित्र के भी हम बरोबर गिन सकते हैं कि नहीं, और वो भी संख्या के गणित के हिसाब से 1 से 108 तक ही होगी। अब ये जितने टाइम तक जिन जिन भाग्यशाली साधकों ने किया है तो ये उनकी मेमोरी में जाकर के उनको लगता है कि सेट हो जाएगा, लेकिन अब मेमोरी में से हमको नहीं करना है, हमको बिल्कुल उपयोग के विवेक से बरोबर ध्यान में रखते हुए करना है। अब आ गया हेतु समझ में, आप कर सकेंगे बरोबर अच्छी तरह से। चलिए, अब पूर्व तैयारी की और पूर्व क्रिया विधि से आप बरोबर सामयिक लेकर के एक आसन में स्थिर हो गए। अब शरीर का तो काम ही नहीं है, तो काय योग तो हमने वैसे ही बंद कर दिया।
अगर काय योग में हलन चलन की क्रिया होती रहेगी तो फिर कर्म का बंध होता रहेगा। 3 योग है, मन योग, वचन योग और काय योग। अब काय योग को हमने बिल्कुल जिस आसन में आपको बैठना है, आप कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठें, आप ध्यान मुद्रा में भगवान की प्रतिमा की तरह से बैठें। आपने काय योग को स्थिर कर दिया, अब हिलाएंगे नहीं, क्योंकि शरीर का काम ही नहीं। नंबर 2, अब हम वचन योग पर आए। वचन योग में भाषा के अंदर उच्चार करना, बोलना, अब वो भी काम नहीं है साहब। तो जब वचन योग से भी हमको उपयोग में नहीं लेना है, काम नहीं करना है, तो उसको भी बंद कर दो। क्या करेंगे आप? जीभ तालू में लगा दो, होठ और दांत बिल्कुल आप बंद कर दो, दांत हिलाएंगे नहीं, जीभ हिलाएंगे नहीं, फिर भी आपको नवकार गिना। अब मन आएगा, तब जाकर मन पकड़ में आएगा। अब मन को वहां पर दीजिए साथ काम, तो तीनों योग के दरवाजे बंद हो और मन योग जो है एक सही जगह पर नवकार मंत्र में जुड़ जाए तो आपका जाप सही होगा। तो भाष्य जाप, उपांशु जाप भी नहीं है, अब मानस जाप। अब भाष्य जाप में जोर से बोल कर करो, उपांशु जाप में मन के अंदर धीरे से बोल के करो, दोनों दरवाजे बंद हो गए। अब मानस जाप सिर्फ मन अकेला ही करेगा। अगर मन को बरोबर काम दिया और मन सही ढंग से करता रहेगा तो आप जो है बाहर के विचारों से मुक्त हो जाओगे, फिर मन भटकेगा नहीं। हमारा उद्देश्य मन को स्थिर करना, एकाग्र करना, दृढ़ साथ में जोड़ना है। ये तीनों काम हमको साथ में करना है। रेडी? अब समझ में आ गई बात? आप बैठ गए स्थिर होकर के, जिस तरह से भी आपको बैठना है। अब आप बैठ करके शांति से पहले पूरा चित्रपट मानस पटल पर सामने लाइए। आपके मन के सामने चित्रपट सामने आ गया, 1 से लेकर 108 तक का। अब बरोबर उपयोग वहाँ पर बनाइए। 1 नंबर लिखा हुआ है, पहला कोष्ठक, फिर देखिए दूसरा कोष्ठक कहाँ है, तीसरा, चौथा, बीच में 5वां, ऊपर कॉर्नर पर 6ठा, उसके नीचे 7वां, इस क्रॉस पर 8वां, फिर बीच में नीचे 9वां, इधर 10वां, इधर 11वां, इधर 12वां। देखिए कोष्ठक का क्रम भी सही आना चाहिए। अब संख्या का क्रम भी आपका सही चलेगा। मैंने पहले कहा है मेमोरी से नहीं करना है, उपयोग शुद्धि से करना है। अब आपको समझ में आ गया। चित्रपट को मानस पटल पर लाने की कोशिश करिए। जीभ बंद है, होठ बंद है साहब। अब बरोबर आप चित्रपट के अंदर पहला कोष्ठक कमल का बॉक्स देखिए, फिर उसमें वहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिस क्रम से, जिस तरह से संख्या लिखी हुई है, बरोबर उस संख्या पर केंद्रित हो जाइए और आपके नवकार शुरू करिए। नमो दियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं, एषु पंच नमुक्कारो सर्वपापप्रणः सुनु मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 9 नवकार गिने, बरोबर आपने पहला कोष्ठक पूरा हो गया। आइए दूसरे कोष्ठक में 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। आपको संख्या नहीं बोलनी, आपको तो नवखारी बोलने। इधर आइए चित्रपट में तीसरा कोष्ठक, उसके नीचे चौथा कोष्ठक, बरोबर ध्यान दीजिए। तीसरे कोष्ठक में 19 से लेकर 27वें तक आए, चौथे कोष्ठक में 28 से लेकर 36 तक आए। इधर आइए बीच में 5वां कोष्ठक है, वहाँ पर आप 37 से लेकर 45 तक आए। ऊपर गए आप 6ठा कोष्ठक 48 से लेकर 54 तक आए। हो गई, बरोबर शांति से चल रहा है, आधी माला आपकी पूरी हो गई। चलिए 7वां कोष्ठक, उसमें 55 से लेकर 63 तक आए। 8वां कोष्ठक 64 से लेकर 72 तक आए। 9वां कोष्ठक 73 से लेकर 81 तक आए। 10वां कोष्ठक, बरोबर चलिए आप क्रमशः चलते रहेंगे ऐसा, कहीं आपकी भूल नहीं होगी। 83 से लेकर के आप 90 तक आ गए, 91 तक आ गए।
अब इधर से चलिए आप बरोबर 92 से लेकर के आप आइए तो वहाँ पर जो है 100 तक आ जाएंगे। इधर 100 से लेकर 108 तक 12वें कोष्ठक, बरोबर मानस पटल के ऊपर आपके कोष्ठक बरोबर क्रमबद्ध चल रहे हैं और 1 से लेकर के 108 नवकार हो गए आपके, बड़ी शांति से हुए। और आप आँख खोलने के बाद जब देखेंगे आपको खुद को आनंद आएगा, एक भी विचार इधर उधर का नहीं आया। कोष्ठक क्रम से चले, संख्या क्रम से चले, नवकार भी बरोबर हो गए। इस तरह से अगर 108 नवकार आपके हो जाते हैं तो कितना आनंद आना चाहिए आपको, ये मैं आपको कह रहा हूँ सर। तो इसी को लक्ष्य लेकर के हम चलते हैं। तो जैसे आपने ये किया, अब वैसे ही आप इसी क्रम से चलेंगे तो दूसरे कमल में फिर आपको इतनी सफलता अच्छी तरह से मिल सकती है सर। अब मैं बात कर रहा हूँ फिर ये दूसरा चित्र कौन सा है, उल्टे क्रम वाला है। आप उल्टे क्रम में इधर 108 से लेकर इधर 100 तक, ये पहला कमल हो गया, फिर ये दूसरा होगा, फिर ये तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, सातवां होगा, आठवां होगा, ये 9वां होगा, फिर 10वां, 11वां, 12वां। फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ उल्टा क्रम चल रहा है और उल्टे क्रम के अंदर हम आ रहे हैं। तरीका वही है। फिर वापस इस चित्रपट को रख दो, अब इसको सामने लाओ, आपके मानस पटल पर सामने ये चित्र आना चाहिए। अब मानस पटल पर आपने सामने लाया और बरोबर आप उसी में उपयोग रखेंगे साहब। चलिए देखते जाओ, यहाँ पर ये चित्रपट मेरे मानस पटल पर सामने है। पहला कमल जिसके अंदर अंक संख्या उल्टी लिखी है 108 से लेकर 100 तक, आपने पहले 108वां उल्टे क्रम उल्टी संख्या का नवकार गिना। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसाणम, ऐसो पंच नमुकारो सब पाव पणासर मंगलाणम च सर्वे सेम परमं भावै मंगलम। 107वां, 106, 105, 104, 103, 102, 101 और 100, 9 नवकार हो गए और ये आपका पहला कोष्ठक पूरा हुआ। इधर आइए दूसरे कोष्ठक में 99 से चलिए 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91। दूसरा कोष्ठक हो गया। आइए तीसरे में आप बरोबर ध्यान में रखिए तो ही आपको ख्याल आएगा, नहीं तो फिर वापस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए साहब। तो जैसे आप आए यहाँ पर तीसरे कोष्ठक के अंदर, अब आपको वहाँ पर बरोबर अच्छी तरह से ख्याल आएगा। अब 90 से शुरू करिए, आप 82 तक आइए। चौथे कोष्ठक में आइए, 81 से शुरू करिए आप और 73 तक आइए सर, बरोबर आपको ख्याल आएगा। आप 4 कोष्ठक में हो गए, 5वें पर आइए। 5वें में 72 से शुरू करिए और वापस चल रही है, उल्टी संख्या चल रही है तो आप वहाँ पर 64 तक आ गए। आप आगे गए साहब, छठे कोष्ठक में आए, 63 से शुरू करना है और फिर 63 से क्रम संख्या चलते चलते 55 पर आ गए, नीचे उतरे। उसी के नीचे दूसरा कोष्ठक है 7वां कोष्ठक। 54 की संख्या से आप नवकार गिनना शुरू करिए और आते आते आप 46वीं संख्या पर आएंगे। इधर आइए इस तरफ, ये 8वां बॉक्स से कोष्ठक है। 8वें बॉक्स के अंदर आपने बरोबर जो है 45 से शुरू किए, उल्टे चलते चलते आप 37 तक आ गए। अब नीचे बीच में आइए, यहाँ पर 36 से शुरू करना है। 36 से शुरू करते आप 28 पर आ गए। क्रम देखिए, बरोबर उल्टे क्रम पर आते जा रहे हो। ये 9वां कोष्ठक हो गया। इधर आइए आप 10वें कोष्ठक में, बरोबर आपको ख्याल आ जाएगा। 27 से आप शुरू करिए और 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 और 19, ये हो गए साहब 9 नवकार। 11वें कोष्ठक में आइए, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, ये आपका क्रम हो गया। अब 12वां कमल बीच में कोष्ठक है लास्ट, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हो गया 1वां लास्ट नवकार। पहले में हम सीधे क्रम से चले थे, क्रम संख्या
जो मैंने आपको बताई थी वो थी पहले वाली, ये 1 से लेकर के 108 तक की थी। फिर उसके बाद में आपने दूसरे क्रम के अंदर 108 से लेकर के 1 तक आए। ये है एक बार सीधी क्रम संख्या में आप गिनते रहे, दूसरी बार उल्टी क्रम संख्या में आप गिनते रहे। 2 माला साथ में हो जाएगी, 108 नवकार सीधे क्रम के, 108 नवकार उल्टे। आप बरोबर 2 मिनट शांति से बैठ करके देखिए, अंदर अंतर निरीक्षण करिए, कहीं कोई फालतू विचार आया क्या? नहीं। अगर कोई फालतू विचार नहीं आया, आपकी साधना सफल हो गई। देखिए, अगर फालतू विचार आएगा तो आप भूल जाओगे कहाँ था, कौन सा नंबर था, किस जगह पर था, कौन सा क्रम चल रहा था, और या इधर देखने में गड़बड़ हो गई और भूल हो गई तो आपको फालतू विचार आने लग जाएंगे। आप चिंता मत करिए, 2-4 बार भूल होगी, और जैसे ही भूल हो जाए तो पेपर खोल के देख लो, फिर आँख बंद कर लो, फिर पेपर खोल के देख लो, फिर आँख बंद कर लो। शुरुआत में ऐसा होता है क्योंकि हमारी मेमोरी में सेट नहीं है और हमको मेमोरी से करना नहीं है, इसलिए प्रारंभिक कक्षा में थोड़ी भूल जरूर होगी। 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, 4 दिन होगी। प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, आपकी भूल भी धीरे 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 कम होती जाएगी। अब देखिए, अपने अपने सबके क्षयोपशम पर है, शायद किसी को तो 4-6 दिन में भूल निकल जाए और उनको प्रैक्टिस हो जाए, शायद दूसरे किसी को 2-4 सप्ताह लग जाए, हो सकता है, लेकिन बिना भूल का हो तो जाएगा। लगेगा, समय लगेगा, क्या चिंता है। जिंदगी इतने वर्षों की बीत गई, माला लेकर गिनते गिनते बिना विचार के नहीं हो पाए, तो इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करने में अगर समय लग भी जाए आपका तो भी कोई चिंता नहीं है, और कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने आपको दोनों में कहा है, अगर सीधे क्रम में भूल नहीं हो रही है, उल्टे क्रम वाले में भूल हो रही है, देख लो पेपर खोल के, फिर बंद करके रखो। ये होगा 2-4 बार, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। और मैं एक सलाह देता हूँ आपको कि नकारात्मक सोच को अंदर से निकालिए, ये हमको तकलीफ देती है। पहले नहीं, ये नकारात्मक सोच आपकी जो है वो आपको प्रगति में आगे बढ़ने नहीं देगी। सकारात्मक सोच बनाइए, विल पावर आपका बढ़ेगा, और जैसे ही आपका विल पावर बढ़ेगा, हाँ मैं बिना गलती के कर सकता हूँ, बिना गलती के जरूर करूँगा, आज नहीं तो कल, लेकिन मैं लगा रहूँगा, मेरा पुरुषार्थ बना रहेगा तो मैं करके रहूँगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक माला, दूसरी माला, मान लो 15-20 मिनट इसमें लगे, दूसरी माला में 15-20 मिनट लगे, आपकी 48 मिनट की सामायिक, और बिना फालतू विचार के, भी विचार इधर उधर का नहीं आया, अगर एक सामायिक आपकी 2 माला की ऐसी अच्छी हो जाए तो इससे ज़्यादा और बड़ी क्या सफलता चाहिए आपको। ये करके देखिए, मुझे विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, ये निश्चित रूप से आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा अनुभव मैं प्रत्यक्ष रूप में आपको कह रहा हूँ, और इसी अनुभव के आधार पर मैंने ये लिखा है प्रयोग, प्रत्यक्ष करके, अनुभव करके ये प्रयोग लिखे हैं, और मैं करके सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, तो आप भी करेंगे तो निश्चित होगा, आज नहीं तो कल होगा, और जरूर होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। ऐसे आप चिंता मत करें। तो ये प्रयोग करते रहिए। बहुत बहुत धर्म लाभ आपको, बहुत आशीर्वाद। ऐसे प्रयोग करते करते सफलता अच्छी मिलेगी तो बहुत सार्थक हो जाएगा। इसमें आप आशा है शांति से करते रहिए, धीरे धीरे करिए, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। शुभ आशीर्वाद। धर्म।